आपकी दोस्त सुधा। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसी स्टोरी लेकर आई हूँ जिससे हमारे युवा वर्ग को शायद मेरी बातों से कुछ सीख मिले। और मेरी आज की स्टोरी है गलत कदम। जी हाँ, हमारे बच्चे कभी कभार प्यार में कुछ ऐसे गलत कदम उठा लेते हैं जिसका पछतावा उन्हें ज़िंदगी भर रहता है। आज मैं एक ऐसी ही स्टोरी आप लोगों के सामने लाई हूँ और आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। और जो है, एक रिक्वेस्ट भी है कि प्लीज़ आप लोग हमारे दिव्यांगों को सपोर्ट कीजिए, हमारी कहानियों को, हमारे यहाँ जो भी चीज़ें पढ़ रही हैं उसको थोड़ा शेयर कर दिया करिए और फुल वॉच कर लिया करिए। तो मैं कहानी शुरू करती हूँ, गलत कदम। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम नहीं जानती हो कि मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा, अविनाश ने अवनी से कहा। जानती हूँ अवनीश, पर पापा नहीं मानेंगे हमारी शादी के लिए। तुम कोई नौकरी भी नहीं करते हो, तुम्हारे घर का स्टेटस भी बहुत अच्छा नहीं है, तो हमारे पापा नहीं मानेंगे। मैंने पापा से बात करके और कोशिश करके देख लिया है। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा अवनी, अविनाश ने अवनी से कहा। चलो ना, हम लोग कहीं सब कुछ छोड़कर इस जालिम दुनिया से कहीं भाग चलते हैं, अवनी ने अविनाश से कहा। तो इस पर अविनाश ने कहा कि हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ, क्योंकि ना तुम्हारे घर वाले राजी होंगे ना मेरे घर वाले राजी होंगे और हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। तो चलो, क्यों ना हम लोग कहीं भाग चलते हैं, वहाँ पर कुछ दिन रहेंगे और फिर वहाँ से अपनी ज़िंदगी शुरू करेंगे। और इसके बाद कुछ दिन बाद जब वापस आ जाएंगे तो मम्मी पापा और घर वाले हमारे अपना ही लेंगे, अविनाश ने अवनी से कहा ये बातें। तो इस पर अवनी कहती है, हाँ तुम सही कह रहे हो, ऐसे ना पापा भी नहीं मानेंगे और तुम्हारे घर वाले भी नहीं मानेंगे। तो इस पर अविनाश कहता है कि ठीक है, कल सुबह जो है हम लोग घर से कहीं दूर निकल चलते हैं। लेकिन तुम एक काम करना, कुछ पैसे मैं भी घर से ले लूँगा और कुछ जो भी तुम्हारे घर में जेवर या पैसे होंगे तुम वो सब चीज़ें ले लेना, क्योंकि हमें वहाँ ज़िंदगी शुरू करनी है। उसके लिए हमें पैसे और जेवर की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। अवनी से ये बातें अविनाश कहता है। तो इस बात पर अवनी कहती है कि अविनाश, मैं कैसे ये सब करूँगी? मैंने कभी घर में चोरी नहीं की और ये सब काम मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि जो है मैं कभी भी मम्मी से या पापा से बिना मांगे पैसे मैंने नहीं लिए हैं और जेवर वगैरह तो सब मम्मी के कबर्ड में है, तो मैं वहाँ से कैसे निकालूँगी? तो इस पर अविनाश गुस्सा हो जाता है। तो कहता है कि तो क्या मैं तुम्हें वहाँ 1-2 महीने तुम धूल मिट्टी खा के रहोगी? मैं क्या एक कहीं से पैसे कहीं से ले आ पाऊँगा? और अगर तुम और हम व्यवस्था नहीं करेंगे तो फिर कौन व्यवस्था करेगा? तुम थोड़ा व्यवस्था कर देना, थोड़ा हम कर देंगे, महीने का इंतज़ाम हो जाएगा। उसके बाद मैं कहीं ना कहीं जॉब तो ढूंढ ही लूँगा। अवनी, जब अविनाश गुस्से में बातें कहता है तो अवनी थोड़ा डर जाती है। उसे अपने प्यार को खोने का एक डर उसके मन में जो रहता है वो उभर कर बाहर आ जाता है। वो कहती है कि ठीक है अविनाश, मैं कोशिश करूँगी। मैं भी जाके, मम्मी अभी खाना खा के सो जाएंगी, वो नींद की दवा लेती हैं और सो जाएंगी। उसके बाद मैं जाकर उनके कबर्ड में जो भी सामान होगा, जेवर होगा, कैश होगा, सब मैं लेकर तैयार रहूँगी सुबह। अवनीश इस बात पर बहुत खुश होता है और कहता है, तुम तो मेरी जान हो, आज तक मैंने तुम्हें से जितना कुछ कहा तुमने सब कुछ किया है और देखना हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी और बाद में हमारे घर वाले हमें अपना भी लेंगे। अवनी के मन में कसमकस चल रही थी कि वो कैसे, जिस अवनी ने घर से 10 रुपये नहीं लिए थे, आज वो इतना बड़ा काम कैसे करे। उसका मन कचोट रहा था, लेकिन उसे अविनाश को खोने का जो डर था उसके मन में, वो उस पर हावी हो रहा था। माँ को खाना खिलाया, माँ और घर वालों सब ने खाना खाया और वो माँ को दवा देने लगी। तो इस पर उसकी माँ ने कहा, आज बिटिया को बड़ा प्यार आ रहा है मम्मी पे, क्या बात है भाई? हाँ, कभी तो तुम दवा नहीं देती हो, आज मुझे दवा क्यों दे रही हो? हमारी लाडो को क्या कोई परेशानी है? तो इस पर वो कहती, नहीं मम्मा, बस ऐसे ही मन कर रहा था आज। तो वो दवा देती है, उनकी माँ दवा खाती हैं और सो जाती हैं।
सोने के बाद वो कमरे में 1-2 बार जाती है कि वो ये चेक करने की माँ सोई हैं कि जाग रही हैं। और जब वो जाती है देखती है माँ उसकी बेफिक्र होकर सो रही हैं, तो वो कमरे में जाती है, माँ के तकिए के नीचे से चाबी उठाती है और उनका कबर्ड खोलती है। उनके कबर्ड खोलने पर उसमें से जो भी उनका सामान होता, जेवर, पैसे सब निकालती हैं। 2 दिन पहले उसके पापा 2 लाख रुपए निकाल कर लाए थे बैंक से अपने बिजनेस के लिए, और उसने अपनी मम्मी के कड़े लिए और जो भी उनके सोने के जेवर थे सब कुछ लिया, एक बैग में रखा। तभी उनकी मम्मी का उसकी नानी का दिया हुआ एक कड़ा जो ज़मीन पर नीचे गिर गया था, उसे याद आया कि उसकी मम्मी कहती थी ये हम अपनी लाडो को देंगे उसकी शादी पे। और उन्होंने कभी भी उस कड़े को नहीं पहना था क्योंकि उनका मन था कि उनकी बेटी ये कड़ा पहने। उसने कड़ा उठाया और चूमा, इसके बाद फिर उसको कबर्ड में रख दिया। उसके मन में ये बात आई कि मम्मी का कड़ा है, नानी का दिया हुआ तोहफा है, और मम्मी हमेशा कहती थी ये हमारी लाडो पहनेगी। तो वो पता नहीं क्यों उसका मन हुआ कि वो उस कड़े को वहीं पर रख दे। उसने कड़े को रखा और वो आगे बढ़ी। उसने देखा उसके पापा बैठकर हिसाब कर रहे थे दूसरे रूम में। उनका बड़ा सा बिजनेस था। तभी किसी का फ़ोन आता है तो वो उससे बातें करने लगते हैं। कहते हैं हाँ भाई साहब, मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ अपने बच्चों के लिए ही कर रहा हूँ। मेरा बेटा पढ़ लिख कर कुछ बन जाए और मेरी बेटी जो है मैं उसकी शादी अच्छे से कर दूँ, एक अच्छा सा लड़का मिल जाए, क्योंकि मेरी बेटी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्यारी है, और मैं चाहता हूँ कि उसकी लाइफ में कभी कोई कमी ना रहे, मेरी बेटी हमेशा खुश रहे। इस वजह से मैं उसके लिए सब कुछ करूँगा। अगर मुझे उसके लिए अपने गांव की ज़मीन भी बेचनी पड़ी तो मैं उसे बेच दूंगा। गांव की ज़मीन सुनकर अवनी एकदम चौंक सी गई, क्योंकि वो ज़मीन उसके दादाजी की थी और उसके पापा के लिए वो ज़मीन किसी अमूल्य धरोहर से कम नहीं थी। पापा आज उसकी शादी के लिए उस ज़मीन को बेचने की बात कर रहे हैं। वो पापा की बातें सुनती है, उसका दिल रोने लगता कि उसके मम्मी पापा उससे कितना प्यार करते हैं। वो आगे बढ़ने ही वाली होती है, तभी उसके पापा कहते हैं हमारी लाडो खुश रहे भाई साहब, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो कुछ भी है ये उन्हीं दोनों बच्चों का तो है, और हमारी लाडो तो सर्वगुण संपन्न है। हमारी बेटी ने कभी हमारा सर नीचे नहीं किया है, और मैं जानता हूँ वो ससुराल में जहाँ भी रहेगी वहाँ पर खुशियों की बौछार होगी, क्योंकि जिस दिन से हमारी बेटी ने जन्म लिया है मेरे घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। वो पापा की बातें सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो उसका मन कहीं ना कहीं इन सब बातों से दुखी रहता है, और वो मन बदलना चाहता है कि वो जो कर रही है वो गलत है। उसका मन उससे कहता है कि वो तुम जो कर रही है वो गलत है। लेकिन फिर तभी अविनाश का फ़ोन आ जाता है। वो कहता है अवनी तुमने व्यवस्था कर ली ना? तो इस पर अवनी अपने उससे जाग जाती, तंद्रा से उसकी तंद्रा टूट जाती है। वो कहती है हाँ मैंने सारी व्यवस्था कर ली है, और मैंने जेवर वगैरह रख लिए है, पैसे वगैरह रख लिया है। तो अविनाश इस पर काफ़ी खुश होता है, कहता है तुम तो मेरी जान हो, मेरी बाबू तुम इतनी अच्छी हो, मैं तो पहले से जानता था तुम बहुत प्यारी हो। चलो कोई बात नहीं, जेवर और पैसे संभाल के रखना, और अपने 1-2 सेट कपड़े रख लेना, वहाँ पर हम लोग ख़रीद लेंगे, और मार्कशीट वगैरह रख लेना। फिर वहाँ पर जो भी नौकरी वगैरह होगी जो मैं भी कर पाऊँगा या तुम भी कर पाओगी, तो देखेंगे जिसके लिए जो सही होगा वो करेंगे। तो इस पर जो है अवनी के मुंह से एक बात निकलती है। अवनी कहती है कि तुम जब से भागने की बात हुई है तब से जब भी बात हो रही है तुम बस जेवर और पैसे की ही बात कर रहे हो। क्या तुम्हारे लिए मैं मायने नहीं रखती हूँ? तो इस पर अवनीश कहता है कि अरे मैंने ये कब कहा? मैंने ये कहा कि तुम इतने शानो शौकत से पली बढ़ी हो, क्या तुम ऐसे कहीं रह पाओगी? इस वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम जेवर और पैसे लेकर चलो, ताकि हम लोग वहाँ राजी ठाट से रह सके। जैसे तुम यहाँ रहती हो, जैसे तुम्हारे पापा यहाँ रखते हैं, वैसे मैं भी तुम्हें ऐसे रख सकूँ। इस पर अवनी कहती पर मेरे पापा तो मुझसे कुछ नहीं मांगते हैं, उन्हें मेरा प्यार ही चाहिए होता है, पर तुम तो यहाँ पर मुझसे जेवर और पैसे के लिए बात कर रहे हो। अवनीश थोड़ा हड़बड़ा जाता है। उसे समझ में आता है कि शायद अवनी उसकी चालाकियाँ पकड़ रही है। इस पर वो कहता है कि अरे नहीं बेबी, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ। तुम ही सोचो, क्या तुम जो है कम व्यवस्थाओं में रह पाओगी?
मेरे साथ। तो इस पर अवनी कहती है मैं तो तुम्हारे साथ हर जगह रह सकती हूँ अवनीश, मेरे लिए धन दौलत कोई ज़रूरी नहीं है, और आज मेरा दिल मुझे ही धिक्कार रहा है ये गलत काम करने से। तो इस पर अवनीश थोड़ा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि जो है क्या है, तुम बार बार दिल धिक्कार रहा है, तुम्हें बुरा लग रहा है। अरे हैं तो सब कुछ तुम्हारे ही, वो सब तुम्हारे ही पैसे तो हैं, तो फिर तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है। इस पर अवनी एक बात कहती, क्या अवनीश तुम मुझे 2-3 महीने कमा कर नहीं खिला सकते हो। तो इस पर अवनीश कहता है कि क्यों नहीं खिला सकता हूँ, ज़रूर खिला सकता हूँ। तो अवनी कहती क्या तुम मुझे सच में प्यार करते हो। तो अवनीश कहता हाँ जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ जाऊँगा। तो इस पर अवनी कहती है फिर अवनीश तुम कुछ ना करो, तुम सिर्फ जॉब करो, और जॉब करके तुम मेरा हाथ मेरे पापा से मांगो। हम ये गलत काम नहीं करेंगे, हम कहीं नहीं भाग के जाएंगे और कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। हम इंतज़ार करेंगे जब तुम काबिल हो जाओ ना, जब तुम काबिल हो जाना तब फिर तुम मुझे अपने साथ लेकर चलना। मैं पापा से रिक्वेस्ट करके जो है तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिता लूँगी, और मैं जानती हूँ मेरे पापा कभी मेरी बात नहीं टालेंगे। अवनीश कहता है अरे तुम सुनो, क्या तुम पागलपंथी कर रही हो, कोई हमारी शादी नहीं कराएगा। तो इस पर अवनी कहती नहीं अविनाश, मैं कभी भी जो है गलत कदम नहीं उठाऊंगी। और ये कहकर उसने फ़ोन काट दिया। आज उसकी आंखें भरी हुई थी, उसकी पापा की बातों ने, उसकी मम्मी के प्यार ने उसकी आंखें खोल दी थी। उसका मन उसे सही टाइम पर उसके मन ने आवाज़ दी कि वो गलत कदम उठा रही है। वो सारा सामान ले जाकर उसी जगह रखती है और फिर आकर अपने रूम में एक सुकून की सांस लेकर सो जाती है। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी गलत कदम, अक्सर आजकल यही होता है, बच्चे प्यार करते हैं, प्यार में इतना डूब जाते हैं कि उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि वो गलत कदम उठा रहे हैं कि सही कदम उठा रहे हैं। प्यार करना गुनाह नहीं है, लेकिन वहाँ पर आप जब एक गलत कदम उठा लेते हो वो गलत है। आप माँ पापा को धोखा देते हो। आप खुद सोचो, जो लड़की या जो लड़का अपने माँ पापा को धोखा देता है वो किसी के साथ लॉयल कैसे रह सकता है। लड़कियां आजकल मम्मी पापा से कहेंगी मैं कोचिंग जा रही हूँ, या लड़के कहेंगे मैं कोचिंग जा रहा हूँ, इसके बाद वो अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ इधर उधर घूमते रहते हैं। और मैं तो अब यहाँ तक भी देखती hूँ कि कुछ लड़कियाँ रात में भी लड़कों के साथ घूमती हैं, जो कि बहुत गलत होता है। आज उन्हें वो सारी चीज़ें इंजॉयमेंट लग रही है, आज उन्हें सारी चीज़ें सही लग रही हैं, लेकिन एक टाइम आएगा जब वो खुद से नज़र नहीं मिला पाएंगी। तो प्यार करके उसको गलत दिशा में ले जाना, ये कहाँ की जो है कहाँ की अच्छाई है। आप किसी से प्यार करते हो पर आप उसे भी सही दिशा में लेकर जाओ, सही रास्ते पर लेकर आओ, वो प्यार होता है। ना कि आप किसी को गलत रास्ते पे लेके जाओ, आप उनके साथ कुछ गलत बातें करो, गलत ढंग से उनके साथ पेश आओ, रात रात भर घूमो, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। कल आप अपनी ही नज़रों में गिर जाएंगे। और कुछ लड़कियां यहाँ तक कि घर से भागने को तैयार हो जाती हैं, लेकिन घर से भागकर आप कौन सी ज़िंदगी जियोगे। कल जब आपके बच्चे होंगे आप उन्हें अपनी कहानी बताओगे कि मतलब आप दोनों ने घर से भाग के शादी की थी, तो आपके बच्चे का कैसा चरित्र निर्माण होगा। वो भी तो यही सोचेंगे कि अरे यार, मम्मी पापा ने प्यार किया था, भाग के शादी की थी, तो हम लोग क्यों ना करें। तो कल वही बातें आप लोगों को बुरी लगेंगी। तो क्यों ऐसा कोई गलत कदम उठाओ कि ज़िंदगी भर आपको पछतावा हो। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि कुछ लड़के लड़कियों को बहला फुसलाकर भगा तो ले जाते हैं, लेकिन ले जाकर उन्हें बेच देते हैं, अपने प्यार में फंसाकर। इसके बाद उन्हें ले जाकर बेच देते हैं, और इसके बाद उनकी जो नरक भरी ज़िंदगी शुरू होती है ना, उस ज़िंदगी से वो अगर अपने घर में 2 वक्त की रोटी खा रही हैं वो बढ़िया होती है, पर वो ज़िंदगी उनकी नहीं अच्छी होती है जो प्यार करके उन्हें मिली होती है। तो प्यार करिए पर उसका गलत तरीके से फ़ायदा मत उठाइए, गलत तरीके से उस पर मत चलिए, गलत रास्ते पर मत चलिए। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी गलत कदम अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। मेरी कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। इसी के साथ मैं फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।